कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जितना भी सीख लो कमी ही रहता है। जी हाँ, आज ऐसा ही हमारा टॉपिक है, वो भी गुणा से रिलेटेड है। गुणा तो आपको एक से एक करना आता होगा, है ना। 2 अंक के, 3 अंक के और न जाने कितनी ट्रिक भी मालूम होंगी। लेकिन आज जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो आपको अंक से अंक नहीं, आपको रेखा द्वारा गुणा करना बताएंगे। अब रेखा द्वारा गुणा कैसे होता है आप भी चौंक जाएंगे कि रेखा द्वारा भला कैसे गुणा होता है। अब ये तो ट्रिक हमने मालूम है नहीं, गुणा तो एक से एक देगा, लेकिन रेखा द्वारा कैसे गुणा होता है ये नहीं जानते हैं। और जी हाँ, आपके यार दोस्त वो भी नहीं जानते होंगे। तो यार दोस्त को बताने के लिए, अपने गांव मोहल्लों में चौंकाने के लिए, भैया रेखा द्वारा गुणा तो आना ही चाहिए। नहीं जानते तो भैया सीख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जहर जानकारी है। और भैया हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रेखा द्वारा गुणा करने का पहले बात आपको 2 नियम मालूम होना चाहिए। एक आपने सुना होगा रो, और एक होता है कॉलम। रो मतलब इस तरह से लाइन जो खींची जाती है वो हमारा है रो, और जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो आपको ये बेड़ी बेड़ी लाइन और इस तरह से लाइन आपको खींचना होगा। अब सब बता देंगे तो आगे क्या बताएंगे। चलो देखो, जैसे मेरा पहला है 2 अंक के गुणा आपको सीखना है। ठीक है, जैसे 2 और 3, ठीक है, और 1 और 4। अब इसको आपको गुणा करना है। ठीक है, और आपको एक जानकारी बता दें, इसमें आपको 2 तरह के गुणा करना बताएगा। रेखा द्वारा तो बताएंगे ही, और प्लस इस दोनों को आपने गुणा करना होगा ना, तो ये 2 बार कहीं कट्टे कट्टम कुट लगा कर, और फिर यहाँ तक इतने बड़ा नहीं लगाने की जरूरत है। इतने में भैया मामला सलटा दो, इतने में गुणा करना आपको बताएंगे। तो चलिए हम बता दें, पहले रेखा द्वारा गुणा करना बताते हैं, और ये जांच के तौर पे बताएंगे, और दोनों आप सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले आपको जो ऊपर वाली लाइन खींचा हुआ है ना, जो ऊपर है उसको आपको ऐसे बेड़ बेड़ खींचना है लाइन। ठीक है, मतलब रो में खींचना है। अब जैसे 2 है तो 2 को खींचना है ऐसे 1 2, 2 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब जो 3 है ना, इसी तरह से रो में ही खींचेंगे, लेकिन थोड़ी जगह दूर छोड़कर खींचेंगे, जैसे 1 2 3, ये हमने खींच दिया। अब जब नीचे वाले स्टेप पे आएंगे तो ये वाला भैया हमको इसे कॉलम में खींचना है, मतलब खड़ी खड़ी खींचना है। तो आपको इस तरह से खींचना है कि भैया कहीं ना कहीं सबको काटे। तो देखो, पहले 1 है तो हमने 1 खींच दिया। ठीक, अब जो इधर खींचना है तो 4 खींचना है, तो 4 ऐसे खींचना है कि सबको काटे। तो जैसे देखो, 1 सबको काट रहा है ना, 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं कट रहा है, इसे बढ़ा देना। तो ये हो गया। अब आपको कैसे लगाना है चलो ये देख लेते हैं। तो आपको गिनना आना चाहिए। देखिए इसमें देखो कितनी जगह काट रहा है, मेन पॉइंट आपका यही है। तो देखो 1 2 3 इधर है, और 1 2 3 4 इधर है, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो 12 को आपको क्या लिखना पड़ेगा 2, क्या लिखना पड़ेगा 2। आपका एक हासिल बच गया भैया। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। ठीक है, तो 1 2 3 ये, और 3 ये कटा, और इनको जोड़ो 1 2 3, इस तरह गिनो। 1 2 इधर का है, और 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, और 3 ये 11, और एक हासिल कितना आया था 12 हो गया। अब आपको ये 2 जोड़ लो, तो 1 2 हो गया, एक हासिल आया था कितना हो गया 3 हो गया। अब हमारा सवाल सही है कि गलत है, चलो देख लेते हैं। तो गुणा करिए, 4 3 12, 12 का कितना हो जाएगा 2, हासिल आया 1। इधर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और इधर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 कम 3। अब सबको गिन लीजिए, तो 8 और 3 11, और एक ही हासिल कितना आया था 12। तो 12 का 2 लिखेंगे। अब फिर एक हासिल आया है, देखो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 का 2 लिखा, तो एक हासिल बचा कि नहीं बचा, एक हासिल बच गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और एक हासिल 3। लो भैया, हमारा राइट आंसर है। और अगर इस तरह से अगर आपको विश्वास नहीं है तो भैया अपना वो वाला गुणा कर लेना, जैसे ये 2 और 3 और 1 और 4 को जैसे वो वाला गुणा करते हैं ना, 4 3 12, 12 का 2 हासिल आया, 1 4 दूनी 8, और एक हासिल कितना हो जाएगा 9, हासिल नहीं आया कट्टम। अब नीचे वाला गुणा करेंगे तो यहाँ कट्टम कोड लगा देंगे, और 3 1 कम 3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे 3 1 कम 3, और 2 1 कम 2। अब भैया मामला सल्टा देंगे, 2 ऐसे उतर जाएगा, 9 3 12 का 2, और 2 1 हासिल 3। देखो भैया उतने ही आ गया। तो भैया इस तरह से ये इतना लंबा वाला है, ये हमने एक ही लाइन में मामला सल्टा दिया। ठीक है, तो ये वाला गुणा, तो हमने ये वाला गुणा सिखाना चाहते हैं, और ये हमारा रेखा वाला दूरा गुणा हो गया। अगला एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे 30 ले लिया। अब यहाँ पर हमने 2 ले लिया, यहाँ पर हमने 3 ले लिया। अब इसका अगर आपको गुणा करना है तो आप कैसे गुणा करोगे सोच रहे हो। अब इसमें 0 आ गया, तो पहले देखो ये वाला क्या है, इस तरह से लाइन खींचना है। ठीक है, रो में, तो यहाँ पे 3 लाइन खींचेंगे, 1 2
3, इसको थोड़ा सा नज़दीक खींचेंगे। अब आगे जो नीचे खींचना है तो वो तो भैया 0 है, तो जब 0 है तो यहाँ पर आपको कोई लाइन नहीं खींचनी है नीचे, क्योंकि नीचे वाले में बता रहा ना 0, 0 का मतलब कुछ नहीं खींचना। लेकिन अगर बेड़ वाला देखा जाए, कहते हैं मतलब अगर कॉलम वाली देखा जाए, ये वाली नीचे वाली, तो इसको यहाँ पर कितना खींचना है 2, 1 2, और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर 1 2 3। अब भैया नीचे एक भी लाइन नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है वहाँ पर समझो 0 है, समझो दहेज में मिला है, ठीक है, ये 0 लिख देंगे। यहाँ पर जहाँ पर कोई लाइन नहीं खींचा गया वहाँ पर 0, या ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 0 होगा तो आपको 0 पटकाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर गिन लीजिए, देखो 1 2 3 इधर से है और 1 2 3 इधर से है, यानी कि 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मनो इसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख देंगे भैया। और यहाँ पर देखो कितना 1 2 3 और इधर 2 ही है, तो यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। मनो गिन लो 1 2 3 4 5 6, 690 आएगा। अब कहोगे ये कैसे हो गया, ठीक है, तो जांच कर लो। अगर 3 को अगर 2 0 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य 0 होगा। अब इधर से गुणा करेंगे तो 3 3 9, और इधर से गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0, यानी कि कितना होगा 9 हो जाएगा। और इधर से गुणा कर देंगे तो 2 3 6, 2 हो गया। और आपको विश्वास नहीं वो लंबा वाला करना भैया, तो लंबा वाला भी करके आप चेक कर लो इसे, ठीक है, कोई दो राय नहीं। बहुत मजेदार सवाल है। देखो 3 शून्य 0, कुछ नहीं हुआ, 3 3 9, यहाँ पर कट्टम कुट में देखो 2 शून्य 0 और 2 3 6, देखो 0 9 6, लो भैया 690 आ गया। तो है ना कमाल की जानकारी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि 2 5 3 2, हमने ये ले लिया। अब इसको गुणा करना है, तो कैसे गुणा होगा, पहले रेखा द्वारा। तो पहले 2 है तो 2 लाइन इसे खींच लेंगे, 1 2, थोड़ा इसको नजदीक, और ये नीचे कितना है 5, तो जब 5 है ना तो इसको ऐसे नीचे थोड़ा जगह छोड़ कर खींचेंगे, 1 2 3 4 5, लो भैया इतना काम हो गया। अब यहाँ नीचे वाला है तो नीचे वाला ऐसे खड़ी खींचेंगे, तो देखो 3 है तो 1 2 3 खींच दिया। अब यहाँ पर कितना है 2, थोड़ा दूर जगह खींचेंगे, 1 2 2 खींच दिया। तो देखिए यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5, अब 5 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, हाथ आई 1। अब इसको जोड़ लीजिए तो 1 2 3 ये हो गया, और 1 2 3 4 5, यानी 5 3 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4। अब सबको जोड़ लीजिए तो 5 4 9 1 10 हो गया, और एक ये तो कितना हो जाएगा 10, और एक हासिल 2, ये कितना हो गया 20, यानी 15 4 19 से 20, तो 20 का यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, यहाँ भी हासिल कितना आया 2, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी पूरे 800 होगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं। देखो 5 दूनी कितना होगा 10, 10 का 0, हाथ है 1, इधर से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इधर से गुणा करेंगे तो 3 5 15, यानी 15 4 19 और 1 20, 20 का क्या लिखेंगे 0, हासिल आए कितना आया 2 आया भैया। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 हासिल कितना आया 8 हो गया। अगर आपको उस तरह से भैया गुणा करके चेक करना चाहते तो चेक कर लो, बिल्कुल सही जाएगा आंसर। देखो कितना हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 हासिल 5, यहाँ कट्टम में 3 5 15, 15 का 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो देखो 0 हो जाएगा, 5 5 10, 10 का 0 और 7 1 हासिल 8, लो भैया आ गया ना क्लियर। तो कहना मतलब रेखा द्वारा कितना मजेदार है। चलो कुछ एग्जाम्पल और देखें ज्यादा वाला, ठीक है। तो चलिए भैया हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, नीचे कहाँ लिखा है 0, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ कितना है 1, और यहाँ पर कितना है 1, हो गया। अब आपको जांच करना है तो यहाँ पर 0 है या फिर नीचे कोई लाइन नहीं खींचा है तो आपको 0 लिख देना पड़ेगा, ठीक है, आपको पहले भी बताया। इसको गिरो तो कितना है 1 और 2, कितना हो जाएगा 2, और इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 2, हो गया हमारा आंसर। ये हमारा पक्का आंसर। चेक करना तो चेक कर लो, 11 दूना 22 और 0 को उठाकर पटक दिया, हो गया जांच। और देख लीजिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 3, तो 3 डंडी खींचिए, 1 2 3, 3 रेखा खींचा गया। नीचे फिर यहाँ पर कितना है 1, तो नीचे 1 खींच देंगे। अब नीचे वाला है तो खड़ी खींचना है, यानी कि कॉलम में। तो 4 है तो 4 खींचो, 1 2 3 4, हो गया। यहाँ पर कितना है 2, तो 2 खींचेंगे। अब यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है 1 2 जगह काट रहा है, देखो 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी 2 लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कितना काट रहा है, देखो 1 2 3 4, और इनको जोड़ कर लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6, यानी 6 4 कितना हुआ 10, 10 का 0 हासिल आया भैया 1। अब इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करो, 1 2 3 4 इधर है, 3 इधर है, यानी 4 3 12, लेकिन 1 हासिल आया था, कितना हो जाएगा 13, हो गया गुणा। आपको चेक करना हो आप चेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।